हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के इस 12th के लेक्चर में। और आज हम लोग एक ख़ास नियम देखने वाले हैं, कूलॉम का नियम। ठीक है ना? क्या? कूलॉम का नियम। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए भी अति आवश्यक होगा आप लोगों का कूलॉम का नियम। हाँ, हमारे सेंट्रल स्टडी चैनल पर इसे हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर आपको पेज के माध्यम से भी बता देते हैं, जैसे आपको समझ में आए उसे समझ लीजिएगा। कूलॉम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना? यही बताया था कूलॉम ने। तो चलिए, ठीक है ना, बनाते हैं इसको। देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए कि हम यहाँ पर दो मान लेते हैं ए बी, एक ए एक बी, और ए और बी के बीच में यहाँ पर मानते हैं Q1 आवेश और यहाँ पर Q2 आवेश। ठीक है ना? यहाँ पर Q1 आवेश, यहाँ पर Q2 आवेश मान लेते हैं। ठीक है ना? Q1 आवेश और यहाँ पर Q2, दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं R। ठीक है ना? दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा है कि यदि आवेश प्लस और प्लस हो तो ये दोनों प्लस प्लस आवेश हो तो जब ये सजातीय आवेश हो गया तो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है ना? एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। और यदि हम एक प्लस एक माइनस रखें हैं तो ये होगा आपका विजातीय आवेश। ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। यही हमने पढ़ा था। ठीक है? और इसी से संबंधित कूलॉम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम के नियम कहते हैं। कूलॉम ने बताया कि देखिए पहले कि लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स F जो है ये अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। ठीक है ना? Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है ना? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लगने वाला जो फोर्स है, इसके समीकरण हम एक मानते हैं, लगने वाला जो फोर्स है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? तो बीच की दूरी है R, तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे हम समीकरण 2 करते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है ना? समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो F जो है दोनों को मिलाएंगे तो Q1 इंटू Q2 बटा में R² हो जाएगा। ठीक है ना? हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती को हम हटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा नियतांक क्या आएगा, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। ठीक है ना? इतना आ गया समझ में। इसके बाद K को जब हम K का मान लिखेंगे तो K का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए K का हम बात करें तो K क्या है, K पहले तो K एक नियतांक है, K एक नियतांक है। और K नियतांक का मान रखेंगे F बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? Q1 इंटू Q2 बटा में R²। ठीक है ना? ये आपका F का मान होगा, फोर्स का मान हो जाएगा। ठीक है ना? और यही जो है आपका कूलॉम का नियम है, इसी को हम कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई नोट जो है ना, यह निर्वात में वैद्युतशीलता है, निर्वात में वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। और हम ई नोट के मान की बात करें तो ई नोट के मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ई नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अब 1 बटा में 4 पाई ई नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी मदद करने वाला है आप लोगों के न्यूमेरिकल। ठीक है ना? चलिए, तो यही तो है आपका कूलॉम के नियम। ओके।